तकरीबन 2 महीने बाद लगभग मई फर्स्ट वीक में मैं एक मूवी रिलीज़ कर रहा हूँ जिसको मैंने डायरेक्ट किया है, जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ लव। उसमें रवि किशन जी हैं, मेन लीड कैरेक्टर वो हैं। और ये स्टोरी एक्चुअली 1990 के दशक में एक बहुत ही चर्चित व्यक्ति हुए, उनका नाम था रजनीश ओशो। उनकी बायोपिक है जिनका करीब 60-65 के दशक में संभोग से समाधि नाम का एक स्पीच आया था, जिसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। इंडिया से लेकर के फॉरेन विदेशों तक काफ़ी चर्चा में वो रहे। तो उनकी ये बायोपिक है, उनके ऊपर ये कहानी हमने बनाया है, जिसका रिलीजिंग 2 महीने बाद करेंगे। मैं लखीसराय में पतनेर का रहने वाला हूँ और इससे पहले मैंने जस्ट 1 साल पहले मेरी एक और मूवी रिलीज़ हुई थी मृदंग नाम का, जो कि इस थिएटर में भी लगा था और बिहार के काफ़ी थिएटर में चला था। मेन बेसिकली बातें ये कहनी थी कि 2 महीने बाद जो मूवी मेरी सीक्रेट्स ऑफ लव रिलीज़ हो रही है, उसमें आप सब अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और फ़िलहाल MX प्लेयर के लिए मैं एक वेब सीरीज़ कर चुका हूँ जिसका नाम है बुलेट पेन। वो भी तकरीबन 2 महीने में OTT प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। तैयारियां चल रही है, मतलब उसके भी रिलीजिंग की तैयारियां चल रही है। तो बस अपना प्यार बनाए रखिए अपने घर के बच्चों के साथ। बस इतनी छोटी सी बात कहने के लिए आपके बीच में आया था मैं। तो कहाँ से आपने ये शुरुआत किया? लखीसराय से कैसे दिल्ली मुंबई हाँ, क्या कुछ बताइए। बेसिकली मेरी पढ़ाई तो यहीं लखीसराय में लोकल सूर्यगढ़ा में हुआ और फिर धीरे धीरे मैं पटना चला गया। पटना में जिस बिल्डिंग में मैं रहता था उसमें एक डायरेक्टर हैं जो फिल्म लाइन में पहले से थे, तो उनके साथ मेरा संपर्क बढ़ने लगा और मेरा इंटरेस्ट इन चीज़ों में था। तो मैं ग्राफिक्स में बहुत बचपन में मुझे बड़ा इंटरेस्ट होता था कि कैसे शक्तिमान गोल गोल घूमता है, कैसे होता होगा, आखिर वो शूट कैसे करता है या कैसे बनता है उन चीज़ों का। फिर मैंने एरिना मल्टीमीडिया पटना ज्वाइन किया। फिर मैं मुंबई गया, मुंबई में मैक मैंने ज्वाइन किया और वहाँ इन चीज़ों को सीखा। मैं ग्राफिक्स करना जानता हूँ, मैंने काफ़ी करीब 200-250 मूवी का ग्राफिक्स किया है। धीरे धीरे इस फील्ड में इस तरीके से मैं घुसा, एडिटिंग करना शुरू किया इस तरीके से। फिर धीरे धीरे एक टच बनता गया, मेरे अंदर वो कैलिबर था, मैं सीखने का एक ललक था। करते करते मैं डायरेक्शन में आ गया और पिछले 4-5 साल से मैं डायरेक्शन ही कर रहा हूँ। और ये मेरी अभी सीक्रेट्स ऑफ लव मेरी 4थी मूवी होगी जो कि आप लोगों के बीच में आएगी। कितने दिनों से इसकी तैयारी चल रही है? इसकी तैयारी एक्चुअली काफ़ी करीब 1 साल 1.5 साल से चल रहा है, क्योंकि ये बड़ा ही ऐसा सब्जेक्ट है जो एक बायोपिक है। तो निसंदेह पूरी तैयारी अच्छे ढंग से करने की ज़रूरत थी, नहीं तो फिर परेशानी बाद में। उनके फॉलोअर्स लाखों के तादाद में हैं, तो इस पे काफ़ी रिसर्च हुआ, काफ़ी चीज़ों को हम लोगों ने वो किया। लुक पे भी काफ़ी काम हुआ, काफ़ी लोगों से बात हुई, जैकी श्रॉफ सर से बात हुई और भी 2-4 लोगों से बात हुई थी। फिर जाकर के रवि जी के साथ हम लोगों ने डिसाइड किया कि काम किया जाए और रवि सर ने भी काफ़ी योगदान किया, काफ़ी कोऑपरेट किया, चीज़ें रही। तो फिल्म कंप्लीट होने के फिल्म कंप्लीट हो चुकी है, शूटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। बस अब हम लोग रिलीज़ के लिए पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से डेट का हो गया? डेट फिक्स नहीं किया, लेकिन मई फर्स्ट वीक में ये मूवी रिलीज़ होगी। ऐसा इसकी शॉर्ट स्टोरी क्या है? बेसिकली उनके ऊपर ही है, मैंने बताया रजनीश ओशो के ऊपर स्टोरी है। और उनका जो भी कंट्रोवर्शियल जीवन रहा बचपन से लेकर के अमेरिका जर्नी, आप उनके बारे में मैं आपको बताऊं कि वो एक ऐसे व्यक्ति हुए जिनका अमेरिका में 64,000 एकड़ ज़मीन लेकर के अपना खुद का एक सिटी उन्होंने बसाया। खुद का रूल रेगुलेशन, खुद का पैसा, खुद का एरोप्लेन, खुद की सारी चीज़ें। तो एक ऐसे व्यक्तित्व का वो एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनका 700 बुक्स उनके नाम से अभी भी प्रकाशित होता है। 63 कंट्री में प्रकाशित होता है, 63 से ज़्यादा कंट्री में प्रकाशित होता है। तो कहने का अर्थ मेरा ये हुआ कि ऐसे व्यक्तित्व को अगर आपको पर्दे पे लाना हो या उनको सजाना संवारना हो तो निसंदेह एक मुश्किल काम था। और उनके पूरे जीवन के व्यक्तित्व को मैंने कोशिश किया कि इसको ढंग से रख सकूं। और बाकी तो फिल्म 2 महीने में रिलीज़ होगी। तो नायक के रूप में रवि किशन जी हैं। हाँ, नायिका के रूप में कशिश एक लड़की है, मतलब न्यू लड़की है। एक्चुअली उनके जीवन में कहा जाए तो नायिका का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था भी नहीं उस तरीके से। उनकी खुद की सेल्फ आइडेंटिटी बहुत वो थी। तो रवि जी उस कैरेक्टर को कर रहे हैं, बचपन का कैरेक्टर कोई और लड़का कर रहा है। हाँ,
रवि भाई जो सांसद जो सांसद हैं आपके रवि किशन जी। अगर बात करें तो यहाँ भी काफ़ी सारे ऐसे जगह हैं, वहाँ पर भी अगर फिल्म की शूटिंग वगैरह कल के डेट में अगर नहीं होनी ही चाहिए, लखीसराय में शूटिंग होनी चाहिए, माहौल बननी चाहिए। मैं तो देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा यहाँ के लोगों से कि एक्चुअली बेसिकली रोज़गार बहुत बड़ा इशू है, रोज़गार। और मैं अपना सेल्फ अनुभव बताता हूँ, आज मैं डायरेक्टर हूँ या जो भी हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एडिटर रहा हूँ, मैंने ग्राफिक्स किया है। तो ऐसे 50 रोज़गार का ऑप्शन है जो हमारे घर के बच्चों को, जो मेरे घर के बच्चे हैं, मतलब लखीसराय के बच्चे हैं, मेरे आसपास के बच्चे हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ हीरो बनना ही मैटर नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम सब चाहते हैं कि हीरो बन जाए, मैं ये हो जाए, लेकिन हीरो के पीछे कितने लोगों का हाथ होता है, कितने लोग, कितने प्रकार की चीज़ होती है। एडिट एक बहुत बड़ा मैटर है, मेकअप मैटर है, आप कह सकते हैं लाइट मैटर है। तो उन सब में हम लोग चाहें तो बहुत बड़ा रोज़गार का अवसर है और कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि मैं हेल्प करने को हमेशा तैयार हूँ। जो भी यहाँ के लोग हैं वो आएँ, मुंबई मोस्ट वेलकम। एड्रेस वेड्रेस सब मेरा इंटरनेट पे उपलब्ध है, सब कुछ उनको मिल जाएगा। मेरी हेल्प जहाँ तक लगे मैं उनको करने को तैयार हूँ, इसमें कहीं कोई ऐसा कुछ नहीं। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम रितेश एस कुमार हो। और जहाँ तक रही शूटिंग की बात, तो शूटिंग एक ऐसा चीज़ है कि जहाँ कंफर्ट महसूस लोग करते हैं वहाँ करते हैं। अगर मैं यहाँ कंफर्ट महसूस करूँगा कि मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, तो ऑब्वियसली मेरा घर है, चाहेंगे ही करना, है ना। तो उसमें कहीं कोई मैटर नहीं है।